नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि एसएससी का फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एसएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। कौन कौन विद्यार्थी है जो इंस्पेक्टर बने हैं, और इंस्पेक्टर में भी कोई तो जीएसटी इंस्पेक्टर बना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है या सेल टैक्स इंस्पेक्टर बना है। तो जिनका सपना था, जिनके माता पिता का सपना था कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मेरा बच्चा इंस्पेक्टर बनेगा, वो इंस्पेक्टर कब बनेगा उसका फाइनली जो है इंतजार खत्म हो गया है और उन सभी विद्यार्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। आप सभी विद्यार्थी देखें कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कट ऑफ रही है और किन किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ और इस कट ऑफ के दायरे में कैसे आए। तो देखिए दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2021 का भी सीजीएल इट मींस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। और इस फाइनल रिजल्ट में देखेंगे कि जो सॉर्ट आउट कैंडिडेट्स हुए हैं, वो सॉर्ट आउट कैंडिडेट्स में उन्होंने कौन कौन सा एग्जाम जो दिया है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3, और इसके आधार पर इन्होंने अपना जो सपना है वो पूरा किया है। सीबीटी टेस्ट दिया है, चाहे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद में देखेंगे ये जो कट ऑफ है दोस्तों, कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाली गई है, उसमें भी डीईएसटी जो रखा गया है सीपीटी में, वो कट ऑफ परसेंटेज 7% एससी का है, एसटी का 7% है, ओबीसी का 7% है। ये अपने पास में दोस्तों किसका है, ये डीईएसटी का है। वो इसमें अपने पास में 7% का जो क्राइटेरिया रखा गया, ओएच का 10% है, पीडब्ल्यूडी का अपने पास में 10% है। आगे अपन मेन जो होगा, जो मेन का मतलब है जो अपने पास में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, चाहे डबल एओ की पोस्ट है, उसके अंदर देखेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ दे रखी है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, वो भी मॉड्यूल 2 और 3 की सीपीटी की, वो अलग अलग है। एससी की 100 है, एसटी की 100 है, ओबीसी की 100 है और ईडब्ल्यूएस की 100 है। आगे अपन अलग अलग देखेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों टैक्स असिस्टेंट के बारे में। जो टैक्स असिस्टेंट किस में है दोस्तों, सीबीडीटी के अंदर है, सीबीआईसी में है, यूडीसी ऑब्लिक एसएसए, वो भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। उसके अंदर जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है मिस्टेक्स वाइज का, उसमें 7% एससी का है, एसटी का 7% है, ओबीसी का 7% है। इस प्रकार सबका देखेंगे और अनरिजर्व्ड का 5% है। तो ये तो दोस्तों था अपने पास में टैक्स असिस्टेंट का। आगे अपन देखेंगे दोस्तों, ये अपने पास में पेपर जो हुआ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी डबल एओ की जो पोस्ट है, उसके लिए जो पेपर जिन्होंने दिया टायर 1 प्लस टायर 2 के अंदर ये जो सारा का सारा प्लस टायर 3, उसके आधार पर देखेंगे पूरी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ये सब का पेपर का लेवल बताया गया है कि अगर मान लो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट में है, तो उसने टायर 1 टायर 2 के अंदर ये सारे एग्जाम देने के बाद में जो फाइनली जो है सिलेक्शन हुआ उसमें क्या अब देखेंगे दोस्तों, यहां पर अपने पास में ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसका कोड जो दे रखा B03 कोड दे रखा। इस कोड के आधार पर आपको यह पता चलेगा कि इस कोड में कौन सी जो कट ऑफ जारी हुई है, उसकी फाइनली जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रही है। तो ठीक है, तो ये अपने पास में कोड दे रखे B03, B06, उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का दे रखा B07। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे कि ये जो अपने पास में दे रखा है, ये देखेंगे कट ऑफ, ये अपने पास में वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है टोटल ऑफ 7,541 कैंडिडेट्स का। ठीक है, उसके अंदर अपने पास में वैकेंसीज दे रखी। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 885 वैकेंसी थी, जिसमें कैंडिडेट 874 को रिकमेंड किया था। एससी के अंदर 1192 अपने पास में वैकेंसी थी और 1192 ही कैंडिडेट्स को क्या किया गया था, रिकमेंड किया था। एसटी की 704 पोस्ट पे 687 विद्यार्थियों को रिकमेंड किया है। ओबीसी में 1832 की अपने पास वैकेंसी थी, जिसमें कैंडिडेट को 1780 कैंडिडेट को रिकमेंड किया था, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो अपने पास में दोस्तों ये तो थी टोटल अपने पास में वैकेंसी और विद्यार्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो हुआ था। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये अपने पास में देखेंगे, ये जो कट ऑफ दे रखी है वो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। ये अपने पास में लिस्ट फर्स्ट है, 3 लिस्टें जारी की गई है और 3 लिस्टों में किसका क्या रहने वाला है देखें। ये अपने पास में लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट फर्स्ट के अंदर दोस्तों कट ऑफ जो दे रखी है वो डबल एओ की, किसकी दे रखी है डबल एओ की। डबल एओ अकाउंट ऑडिट ऑफिसर है दोस्तों, इसकी जो दे रखी है उसका कोड भी दे रखा, बिल्कुल आप देखेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का A01 और A02 कोड दे रखा।
अब यहाँ पर देखेंगे A01 और A02 का जो कोड दे रखा है उसके आधार पर यहाँ पर देखेंगे ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पर देखेंगे A01 का जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी है उसके अंदर वैकेंसीज 138 वैकेंसी है और उसमें पूरी की पूरी फिलअप की गई है, लेकिन उसकी जो अपने पास में फाइनली जो देखेंगे कि जो कट ऑफ क्या रही है, तो उसकी फाइनली जो कट ऑफ रही है वो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 671.34, 671 पॉइंट कितना है दोस्तों 34, यानी ये कट ऑफ अनरिजर्व्ड जनरल विद्यार्थियों के लिए रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे ये अपने पास में अनरिजर्व्ड के ये देखेंगे ओबीसी विद्यार्थी जो भी हैं उसमें 90 पोस्ट है और 90 ही विद्यार्थियों को लिया गया है, लेकिन इसकी कट ऑफ की देखेंगे तो ये 648.52 कितनी है दोस्तों 648, ये 671 थी, ध्यान रखेंगे। जनरल की जो कैंडिडेट है वो 671 है, ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो 648, जिसकी फाइनली यानी इतने नंबर जिनके आए हैं उनको ये पोस्ट वाली जिसकी सपना था कि मुझे अकाउंट ऑफिसर यानी ये वाला जो पोस्ट है अपने पास में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनना है, तो उसको अपने पास में कौन सा ये वाला। अब ये बात करेंगे ये ओबीसी के बाद में दोस्तों एससी के विद्यार्थी हैं वो 50 पोस्ट थी और 50 विद्यार्थियों को लिया गया और इसकी जो कट ऑफ है 590.82 ये रखी गई। ठीक है, इसके अलावा जो एसटी के विद्यार्थी हैं वो 24 पोस्ट 24 विद्यार्थी और 571 कितनी दोस्तों 571.21 ये अपने पास में पोस्ट है थी किसकी दोस्तों, ये A01 यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो पोस्ट है उन विद्यार्थियों के लिए ये फाइनली कट ऑफ थी। जिन विद्यार्थियों के इतने नंबर आ रहे थे उन विद्यार्थियों को ये पोस्ट बिल्कुल मिल चुकी है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपने पास में A02 कोड है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, आप देख सकते हैं वहां पे तो A02 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो कोड है उसके अंदर जनरल विद्यार्थियों देखे जनरल विद्यार्थियों के लिए ये अपने पास में दे रखा है ये वाला। ठीक है, 78 पोस्ट है, 78 विद्यार्थियों को फिल्ड किया, लेकिन जो पोस्ट की जो फाइनली कट ऑफ है वो कितनी दे दोस्तों 669.55 यानी 669 लगभग एवरेज 670 के आसपास है ना। तो जिन विद्यार्थियों के ये वाले नंबर आए हैं इसके ऊपर नंबर आए हैं इन तो ये अपने पास में A02 कोड वाले विद्यार्थी हैं जो ये इसके पोस्ट इनको मिलने वाली है। उसके बाद में ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 644.90 ये अपने पास में कट ऑफ रखी गई। उसके अलावा एससी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 591.77 और एसटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 565.72। तो ये दोस्तों जो मेन जो पोस्ट हैं जिनका सपना रहता है कि सीजीएल के अंदर मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए, तो उन विद्यार्थियों को ये नंबर आए हैं तो उनको ये पोस्ट अवश्य मिलेगी। तो उन विद्यार्थियों को पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि जिनके ये नंबर आए हैं उनको ये वाली पोस्ट मिली है, क्योंकि उनका सपना था कि ये पोस्ट उनको मिलनी चाहिए और बिल्कुल वो हकदार थे। आगे बात करेंगे कि ये जो दो पोस्ट के अलावा बात करेंगे अपने पास में दोस्तों जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट है जिसका कोड दे रखा C34। ठीक है, और उसमें अनरिजर्व्ड यानी अपने पास में जनरल कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ है वो 614.01 614.01 जिनके नंबर आए उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ किसमें, इसमें अपने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ की पोस्ट पे। उसके अलावा ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 601.21 और एससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 557.46 और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 541.99। तो ये अपने पास में अगर एवरेज इतने नंबर आए हैं उनको जेएसओ की पोस्ट बिल्कुल 100% मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे अगले लिस्ट की तरफ। ये सेकंड लिस्ट थी, ये अपने पास में लिस्ट दे रही है दोस्तों तीसरी लिस्ट, और तीसरी लिस्ट के अंदर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पोस्ट दे रही की स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर यानी ग्रेड जो सेकंड है जिसको अपन एसआई की पोस्ट बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिसका पोस्ट कोड दे रखा दोस्तों C33। कितना दे रखा C33, तो C33 के अंदर अनरिजर्व्ड यानी जनरल विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को 515.83 अगर वो नंबर लेके आए हैं तो उन विद्यार्थियों को ये वाली पोस्ट बिल्कुल मिलेगी। चिंता ना करें, अगर ये आपके नंबर हैं तो ये पोस्ट मिलेगी, और अगर मान लो इसके आपके नंबर कम हैं तो जो भी अगली वैकेंसीज है जिसमें लगता है आपको कि मैं उसमें बहुत बढ़िया मैंने परफॉर्मेंस दी है तो उसका भी आप थोड़ा इंतजार भी कर लें। आगे देखेंगे ये ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 328.12 और उसके अलावा जो एससी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 337.76 और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 268.
देखिए दोस्तों काफी अंतर है इनमें, है ना। इस वाली जो पोस्ट में है आप देख सकते हैं यहाँ पर 515 जनरल के, और सीधा देखेंगे ओबीसी में 328 है, और एससी में 337 है, और 268 है। लगभग 70-80 नंबर का फर्क आ रहा है। ध्यान रखेंगे सीजीएल है दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, पेपर का लेवल होता है। तो लेवल के आधार पर आपको पता चल गया है क्या 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 इसमें कट ऑफ रहने वाली है। तो ये तीसरी लिस्ट थी जिसके आधार पर देखा अपन ने कि कितने अपने पास में रहे। अब दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है, बाकी जितने भी पोस्टें दे रखी है उन पोस्टों के आधार पर अपन देखेंगे सबकी अलग अलग है जो अपने पास में इसमें कट ऑफ दे रखी है। अब यहाँ पर जो कोड दे रखा है वो B3 कोड दे रखा है, और जो ये जो कोड दे रखे इन कोड के आधार पर आपको खुद आप चेक करेंगे कि ये कोड किन किन के हैं, ठीक है। और इन कोड के आधार पर आपको पोस्ट पता चल जाएगी कि कौन सी पोस्ट है जो किसकी है। अब देखेंगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर B03 कोड है, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ये किसका है दोस्तों? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के विद्यार्थियों के लिए देखेंगे तो ये अपने पास में जनरल कैटेगरी के जो है विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे ये वाले, तो उसके लिए 586.89, यानी ये अपने पास में कट ऑफ रखी गई है किसकी? जनरल कैंडिडेट की। ओबीसी की बात करेंगे 574.21 है। उसके अलावा एससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 549.74, और एसटी के जो विद्यार्थी है 530.55। ये कट ऑफ थी अपने पास में जो अभी मैंने आपको बताया है। यानी B3 जो कोड है वो B3 कोड किसका है दोस्तों? ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। किसका है? ये है अपने पास में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का कोड, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे, अपने पास में कोड दे रखा B04, ये असिस्टेंट, ये भी सेक्शन ऑफिसर है, लेकिन ये अपने पास में 04 जो कोड है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसमें दोस्तों? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है, और जिसके अंदर जो अपने पास में कट ऑफ दे रखी है वो देखेंगे ये अनरिजर्व की 583 है। उसके अलावा ओबीसी की देखेंगे तो 573 है। ये 83 और 73 10 का फर्क है इसमें। और एससी के विद्यार्थियों का 551 है, और एसटी के जो विद्यार्थियों का 526 है। ये 04 कोड था अपने पास में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो भी किसमें? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। आगे बात करेंगे 05 जो कोड है दोस्तों वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो भी किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये दे रखा है ये वाला B05, ठीक है। ये B05 है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो भी रेल मंत्रालय के अंदर यानी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर दे रखा है दोस्तों। और इसके अंदर जो कट ऑफ दे रखी है वो देखेंगे, ये जो अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट है उनको 585.95 है। उसके अलावा जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए दे रखी है 574.02, और एससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दे रखी है 546.02, और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनको 530.80। तो ये थी अपने पास में रेलवे के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला, अपने पास में जो कोड दे रखा है, ठीक है, ये 06 कोड भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर जो ब्यूरो, ये 6 का जो कोड दे रखा है उसकी कट ऑफ है। और यहाँ पर बात करेंगे B07 कोड है दोस्तों, ये है अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर B7 इसमें है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अपने पास में डिफेंस के अंदर, जिसकी कट ऑफ दे रखी है वो आप बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। अपन चेक करते हैं अपने पास में और किस में दे रखा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अभी अपन इंपॉर्टेंट देखते हैं जो आपको इंतजार है जिसका कि मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले अपन वही देख लेते हैं। यानी आप इंतजार कर रहे थे किसका? इंस्पेक्टर, वो भी इनकम टैक्स में, यानी B24 जो पोस्ट है दोस्तों। यानी ये जो कोड दे रखा B24 वाला कोड, यह इंस्पेक्टर है, वो भी किसमें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। यानी आप काफी विद्यार्थी हैं जो इसके अंदर जाना चाहते हैं, जिनका सपना रहता है कि मैं इंस्पेक्टर बनूं, वो भी किसमें? इनकम टैक्स में, चाहे जीएसटी में, चाहे सेल टैक्स में, या फिर कस्टम में। अभी देखेंगे B24 ये कोड है अपने पास में इनकम टैक्स का, जिसमें बात करेंगे अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट के विद्यार्थी हैं उनको 585.96 अगर नंबर आए हैं तो वो इनकम टैक्स यानी डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर बन जाएंगे, चिंता मत करें, उनका सपना पूरा हो जाएगा। और उसके अंदर ओबीसी के अंदर बात करेंगे, ओबीसी में 570.27 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 17 यानी 15 नंबर का डिफरेंस है। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर एससी के जो विद्यार्थी हैं 539.63 नंबर अगर आए हैं तो वो किसमें? इंस्पेक्टर बनेंगे, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनका 515.46 नंबर है, और अगर ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए 567.44। तो ये दोस्तों अपने पास में कोड नंबर E24 था, और जिसके अंदर किसमें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर का, ठीक है।
आगे अपन देखते हैं कोड जो अपने पास में और इम्पोर्टेंट कोड है, जिसके अंदर देखेंगे ये B25 है, वो इंस्पेक्टर किस में है दोस्तों, ये GST के अंदर देखेंगे। जस्ट इसके आगे वाला ही कोड है अपने पास में 25 का, ये दे रखा। अगर मान लो B25 के अंदर जो अपने पास में कैटेगरी में आते हैं तो देखेंगे B25 कोड में सबसे पहले देखेंगे अनरिजर्व्ड के विद्यार्थियों के 574.31, अगर कितने 574.31 नंबर है तो वो GST डिपार्टमेंट के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ये बनेंगे इंस्पेक्टर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और OBC विद्यार्थी है वो 564.25 नंबर अगर आते हैं तो अपने पास में क्या है, ये अपने GST में इंस्पेक्टर है। SC विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ रखी गई है 521.85 और ST विद्यार्थियों के लिए 498.21, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 23 नंबर का डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये अपने पास में इंस्पेक्टर थे दोस्तों, किसमें, GST में। आगे बात करेंगे, इसके अलावा अपने पास में देखेंगे अगला इंस्पेक्टर है दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर B26 के अंदर। अगला देखेंगे B26, ये वाला रहा प्रिवेंटिव ऑफिसर, क्या है दोस्तों, इंस्पेक्टर है, वो भी किसमें, प्रिवेंटिव के अंदर। तो यहाँ पर ये कट ऑफ चेक करेंगे, देखेंगे तो सबसे पहले B26 के अंदर जनरल की देखेंगे, जनरल की कितनी रही दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये रहा, और इसमें 574 नंबर वाले अपने पास में ये बनेंगे इंस्पेक्टर। उसके अलावा OBC में 563 के, और SC के अंदर 520 नंबर वाले, और ST के अंदर 501 नंबर वाले इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, कोड नंबर दे रखा B27, और B27 कोड है दोस्तों इंस्पेक्टर एग्जामिनर के अंदर। ध्यान रखिए, एग्जामिनर सेल होता है, उसके अंदर इंस्पेक्टर बनता है, जिसके अंदर अपने पास में ये जो दे रखा है 27 नंबर कोड, इसके अंदर अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट 585 नंबर लेके आए हैं, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। एग्जामिनर के अंदर OBC वाले 571 नंबर, और इसके अंदर ST वाले विद्यार्थी हैं जो कितने दोस्तों, 552 नंबर, और SC वाले जो विद्यार्थी हैं वो 526 नंबर। ये अपने पास में B27 कोड था, वो अपने पास में एग्जामिनर के अंदर इंस्पेक्टर है। आगे बात करेंगे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है B28, ये जो B28 कोड दे रखा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। इसकी जो कट ऑफ है देखेंगे, अनरिजर्व्ड के अंदर 584.26, OBC के विद्यार्थियों के लिए 573.32, और SC के जो विद्यार्थी है 535.28, और ST के विद्यार्थियों के लिए 527.73, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बात करेंगे जो अपने पास में कोड दे रखा B30, और B30 कोड है दोस्तों इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के अंदर, ठीक है। पोस्ट डिपार्टमेंट होती है, पोस्ट ऑफिस आपको पता है, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर जो इंस्पेक्टर बनता है उसका कोड दे रखा B30, और उसके लिए जो कट ऑफ अपने पास में जारी हुई है वो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट 573 पे, OBC 564.06, और SC के जो विद्यार्थी है 527.48, और ST के विद्यार्थी 504.64, ठीक है। ये थी अपने पास में पोस्टल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर इंस्पेक्टर की। आगे है B31 यानी 31 कोड दे रखा है, सब इंस्पेक्टर है दोस्तों NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसका, ये अपना कोड है किसमें दोस्तों, ये दे रखा है, बिल्कुल देखेंगे, ये अपने पास में B31 B31 कोड दे रखा NIA, आपने देखा होगा NIA की, है ना, NIA की क्या डिपार्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है, उसके अंदर अगर मान लो आप क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, तो अपने पास में देखोगे अनरिजर्व्ड के ना जनरल के विद्यार्थी हैं उनके लिए अपने 572.41 है, OBC के विद्यार्थियों के लिए 562.59 है, और SC के विद्यार्थी 520.61, ST के विद्यार्थी 499.92। तो ये पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे किसके अंदर, अभी जो मैंने बताई है B31 जो कोड है वो अपने पास में सब इंस्पेक्टर बनता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अंदर, तो आपके लिए ये अपने पास में कट ऑफ रखी है, ठीक है। अब है अपने पास में B32 डिविजनल अकाउंट, देखेंगे दोस्तों B32 है डिविजनल अकाउंट, यहाँ पर ये जो कोड दे रखा है वो किसका है, डिविजनल अकाउंट है, डिविजनल अकाउंट का। तो ये अपने पास में देखेंगे अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट के विद्यार्थियों के लिए 573.93, OBC के विद्यार्थियों के लिए 563.76, और SC के जो विद्यार्थी हैं वो 526.93, और ST के विद्यार्थी 505.98। तो दोस्तों जिसने जो सपना देखा है और जिसकी तैयारी बेहतरीन थी, जो लास्ट पॉइंट तक जिसने तैयारी बहुत अच्छे से रखी है, चाहे टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है, तो इसके आधार पर जो फाइनली कट ऑफ जारी हुई है उसके आधार पर अगर मान लो आपके इतने नंबर आते हैं तो आप फाइनली सोच लें मुझे ये वाला डिपार्टमेंट 100% मिल चुका है और मैं इंस्पेक्टर बन चुका हूं इस डिपार्टमेंट के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपने पास में B जो था 32 का था। आगे बात करेंगे अपने पास में यहाँ पर दे रखा कितना दोस्तों, B35 देखेंगे। अब
D35 दे रखा है और D35 होता है ऑडिटर। इसमें दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर D35 क्या है दोस्तों, ये देखिए ऑडिटर, ये अपने पोस्ट दे रखी है ऑडिटर की इसकी ऑडिटर की। तो ऑडिटर अगर मान लो बनता है तो अनरिजर्व के विद्यार्थी जनरल के 565.12 और ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए अपने पास में 557.36 और एससी के जो विद्यार्थी है 515.12, एसटी के विद्यार्थियों के लिए 493.82 और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी 556.88। तो ये पोस्ट दोस्तों जो बढ़िया, जो शानदार पोस्ट हैं, जिनका काफी विद्यार्थी हर बार चिंतित रहते हैं कि ये पोस्ट है कब मिलेगी, उनका एक सपना रहता है। और इसके आधार पर अगर आपके नंबर आए हैं तो आपको ये पोस्ट है 100% मिलने वाली है, ठीक है। बाकी ये जो कोड दे रखे हैं मेन इंस्पेक्टर के जो कोड मैंने आपको बताए हैं, रेलवे के भी बता दिए हैं। बाकी जो कोड दे रखा है D38 वो कोड अपने पास में ऑडिटर और अकाउंटेंट का है, जिसके आधार पर ये कट ऑफ इनकी जारी की जा चुकी है। और D39 भी देखेंगे और 40 ये अकाउंटेंट की पोस्ट है दोस्तों, किसकी, अकाउंटेंट की पोस्ट है। और अकाउंटेंट की पोस्ट के D40 के लिए देखेंगे, अगर मान लो अनरिजर्व के विद्यार्थी 561.26 है, ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए 551 है और एससी के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए 504 है और एसटी के विद्यार्थियों के लिए 483 है। ये कट ऑफ रखी गई है, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे D41 और D42, D41 है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है दोस्तों, D41 जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसके अंदर देख लें यहाँ पर एससी के विद्यार्थियों के लिए 509 है, एसटी के विद्यार्थियों के लिए 479 है, ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए 548 है और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए 546 है। ध्यान रखेंगे, ये अपने पास में अकाउंटेंट की पोस्ट दे रही है, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट। बाकी पोस्ट हैं दोस्तों अपने पास में यूडीसी की, एलडीसी की पोस्ट हैं जो होती है उसके लिए दे रही है, टैक्स असिस्टेंट के लिए दे रही है। ये सारी कट ऑफ जारी की गई। जो अपने मेन इंपॉर्टेंट कट ऑफ है, जिनके अंदर आपका सपना था कि एक ऑफिसर लेवल बनना है, यानी एक ऑफिसर की पोस्ट आपको लेनी है, उसके आधार पर मैंने आपको पूरा का पूरा ये बताया है कि क्या कट ऑफ अपने पास में सरकार ने जारी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है, जिसके अंदर आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी और कि अपने पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। डिपार्टमेंट की अगर बात करता हूं तो डिपार्टमेंट बिल्कुल इसके अंदर दे रखा, आप चेक करेंगे यहाँ पर देखो, ये मैं बता रहा हूं, यहाँ पर सारे के सारे कोड दे रखे, ये अपने पास में नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है, यानी कौन कौन सी पोस्ट है और कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट अपने पास में लागू होगी। बिल्कुल पूरा का पूरा सरकार ये जारी किया जा चुका है कि ये अपने पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कि ये फाइनली ये जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसके अंदर सभी विद्यार्थियों के सपने पूरे हुए। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2021 सीजीएल कमांड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अच्छे से दिया है और जिनका सपना था कि जो पोस्ट मिलनी चाहिए वो उनके हकदार है, वो उनकी पोस्ट मिल चुकी है। तो इसका मतलब ये आपके लिए गोल्डन चांस है, 2021 के अंदर आपका सपना पूरा हुआ, आपके माता पिता का सपना पूरा हुआ है ना, जो आपने देखा था कि मुझे ये मिलनी चाहिए वो आपको बिल्कुल मिल चुकी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो विद्यार्थी जो चिंतित थे कि इसका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, क्या मैं इस कट ऑफ के अंदर आता हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से देख के वो खुद जान सकता है कि मेरा सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।